अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सेकंड टेस्ट जारी है, तो उसमें भी बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इन दोनों प्लेयर्स के जो लास्ट 10 इनिंग्स इन्होंने टेस्ट मैचेस में खेली हैं, यानी कि जो लास्ट 10 टेस्ट मैचेस इन्होंने खेले हैं, उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने रखूँ ताकि आपको पता चले कि ये दोनों प्लेयर किस हद तक बुरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं प्रीवियस 10 मैचेस से, और इनका टीम से बाहर होना जो है ना वो लाजमी है। अदरवाइज़ जो है ये पाकिस्तान को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी बैटिंग में, क्योंकि ये दोनों प्लेयर बड़ी क्रूशल पोजीशन पर आते हैं, लेकिन इवन देन ये डिलीवर करके नहीं दे रहे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अब्दुल्ला शफीक की, कि अब्दुल्ला शफीक जो लास्ट 10 टेस्ट मैचेस खेले उनकी क्या परफॉर्मेंस रही, तो व्यूअर्स सबसे पहले जो यानी कि अगर उन्होंने जो मैच खेला लास्ट ईयर इंग्लैंड के ख़िलाफ़, एक इनिंग्स में उन्होंने 14 किया और एक में 45। जो दूसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेला उसमें उन्होंने एक में 8 किया, एक में 26। फिर न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो टेस्ट मैच खेला उसमें एक में 7 किया, एक में 17। और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ ही जो दूसरा टेस्ट मैच खेला उसमें एक इनिंग्स में उन्होंने 19 किया और एक में वो 0 पर आउट हो गए। श्रीलंका के ख़िलाफ़ जो उन्होंने टेस्ट मैच खेला उसमें एक में उन्होंने 8 रन किया और दूसरी इनिंग्स में 19। श्रीलंका में जो दूसरा टेस्ट मैच उन्होंने खेला उसमें उन्होंने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली और 201 रन बनाए, यानी कि डबल 100 स्कोर किया, बड़ी शानदार इनिंग्स थी। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया में जब वो गए तो उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में 42 किया और सेकंड इनिंग्स में 2 पर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया में जो सेकंड टेस्ट मैच खेला एक में 62 किया एक इनिंग्स में, दूसरी में 34। और ऑस्ट्रेलिया में जो थर्ड टेस्ट मैच खेला दोनों इनिंग्स में जो है ना वो 0 पर आउट हो गए। अभी जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ जारी है, इसकी फर्स्ट इनिंग्स में पहले टेस्ट में 2 रन बनाकर आउट हुए, दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 37 किए, और जो दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स खेली उसमें भी 0 पर आउट हो गए। तो आप अगर अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस देखें तो वो टेस्ट में अभी जो लास्ट 10 टेस्ट मैचेस खेले हैं उनमें ऑलमोस्ट 4 टाइम्स डक पर आउट हुए हैं, और इसके अलावा सिर्फ एक डबल 100 उनका है। इसके अलावा उन्होंने एक 50 बनाई है और 2 दफ़ा उन्होंने 40 प्लस रन किया है। मतलब ऑलमोस्ट 20 इनिंग्स में उन्होंने 4 टाइम्स ऐसी इनिंग्स खेली जो जिसे आप कह सकते हैं बेहतर है। एक डबल 100 है और उसके अलावा 3 चलें गुजारे लायक इनिंग्स कह सकते हैं आप। तो मतलब 16 टाइम आपका ओपनर जो है फ्लॉप हो रहा है और 16 में से 4 टाइम्स तो वो डक पर गए हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन जब होगी तो आप किस तरीके से टेस्ट में सर्वाइव करेंगे, क्योंकि टेस्ट में तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है ओपनिंग स्लॉट है। अगर आपके ओपनर इतनी बुरी तरह फ्लॉप है कि भाई 16-17 में से वो 4 दफ़ा तो 0 पर आउट होकर चले गए हैं, 4 इनिंग्स उन्होंने खेली हैं 20 में से, उनमें से भी एक डबल 100 है, उसके अलावा वो जो बाकी 3 इनिंग्स हैं एक 50 और 2 40 प्लस हैं, यानी कि उसके अलावा वो किसी मैच में वो प्रॉपर खेल ही नहीं सके, उन्हें समझ ही नहीं आई। तो ऐसे लड़के का ओपनिंग पे खेलना, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा और क्या चांस देना चाहते हैं आप, और कितने चांसेस देना चाहते हैं अब्दुल्ला शफीक को कि 10 टेस्ट मैचेस की ये रिकॉर्ड मैंने आपके सामने रखा है, और 10 टेस्ट मैचेस की 20 इनिंग्स का ये रिकॉर्ड है। और ये जब आप खेल रहे हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, ये 11th यानी कि उनके टेस्ट मैच हो जाएंगे, 11वां टेस्ट मैच वो खेल रहे हैं, और इसकी भी पहली इनिंग में बुरी तरह फ्लॉप हो गए हैं। तो अब ज़रा बात कर लेते हैं किंग बाबर आजम साहब की, उनकी क्या परफॉर्मेंस रही लास्ट 10 टेस्ट मैचेस में, और ये जो अब रिसेंट टेस्ट मैच चल रहा है इसको भी मिलाकर देखते हैं। तो बाबर आजम की अगर बात की जाए तो बाबर आजम ने इंग्लैंड के खिलाफ बनाया 75 और 1, एक इनिंग्स में 75 किया और एक में 1 किया। दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ दोनों इनिंग्स में 50 की, 78 और 54। उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ जब सीरीज़ स्टार्ट हुई तो फर्स्ट इनिंग्स में 161 किया और सेकंड में 14। व्यूअर्स, ये 3 टेस्ट मैचेस के बाद बाबर आजम की जो है ना बैड पैच, पुअर फॉर्म स्टार्ट हो गई। उसके बाद जो अगला टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलते हैं उसमें 24 और 27 करते हैं। फिर श्रीलंका जाते हैं, श्रीलंका के खिलाफ जो पहली इनिंग्स खेलते हैं उसमें 28 करते हैं, दूसरी में 13 करते हैं। जो दूसरी इनिंग्स खेलते हैं उसमें भी 10 और 29 करते हैं। इसी तरीके से जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो फर्स्ट इनिंग्स में 21 करते हैं और दूसरी इनिंग में 14 करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेकंड टेस्ट मैच में जो पहली इनिंग्स है उसमें 1 करते हैं और 41 करते हैं। थर्ड टेस्ट मैच में फर्स्ट इनिंग्स में 26 करते हैं और सेकंड में 23 करते हैं। और बांग्लादेश के खिलाफ जो रिसेंट सीरीज़ चल रही है इसकी पहली इनिंग्स में 0 पर आउट हो जाते हैं, दूसरी इनिंग्स में 22 करते हैं, और दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 31 रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो पहले 3 मैंने आपको लास्ट 3 जो टेस्ट मैच बताए जो प्रीवियस ईयर खेले गए, उसके बाद से बाबर आजम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इनिंग्स खेल चुके हैं, और इन 15 इनिंग्स में बाबर आजम एक भी 50 स्कोर नहीं कर सके, यानी कि उन्होंने लास्ट 15 इनिंग्स में एक भी 50 नहीं की। और जिसमें आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ भी पाकिस्तान खेला है, श्रीलंका के खिलाफ खेला है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला है और अब बांग्लादेश के खिलाफ।
तो लास्ट 15 मैचेस से आपका जो मेन बैट्समैन है मिडल ऑर्डर का, जिसे आप किंग कहते हैं, उसने एक 50 स्कोर नहीं की। तो फिर ऐसी सिचुएशन में ऐसे प्लेयर को टीम के साथ रखना जो है ना, टीम के साथ जाती है, क्योंकि टीम बहुत ज़्यादा रिलाय कर रही होती है इन प्लेयर्स पर। तो बेहतर यह है कि आप किसी और लड़के को चांस दें और इनको कहें कि डोमेस्टिक में जाकर खेलें और बेहतर परफॉर्म करके अपनी जब उनकी फॉर्म वापस है तो वो टीम का हिस्सा बने। क्योंकि इस तरीके से तो प्रेशर बिल्ड कर देते हैं वो। जब वो क्रीज पर मौजूद होते हैं, लगता है अब रन्स करेंगे और हर दफ़ा फ्लॉप होकर चले जाते हैं। 15 टाइम्स लास्ट 15 इनिंग्स में एक भी 50 स्कोर नहीं कर सके। और जिस तरीके की इनिंग्स ये जो इन्होंने सेकंड टेस्ट मैच में खेली है अगेंस्ट बांग्लादेश, 31 रन्स किए हैं 77 बॉल्स पर, 40 का स्ट्राइक रेट रहा है। इतने परेशान रहे हैं कि नहीद राणा जो भी दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तस्कीन अहमद, मेहदी हसन मिराज, शाकिब अल हसन, कोई बॉलर ऐसा नहीं था जिसके अगेंस्ट वो कंफर्टेबल नजर आए हो। और अभी ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ख़राब कोई विकेट था, उसी विकेट पर शान मसूद जो है 82 के स्ट्राइक रेट से 57 रन्स करके गए हैं। तो कहने की बात यह है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो है इस वक्त। उनको जो भी काम वो कर रहे हैं ना, वो नेगेटिव ही हो रहा है। तो बेहतर यह है कि उनको भी जो आने वाला टूर है, यानी कि जो इंग्लैंड ने टूर करना है पाकिस्तान में, उसमें उनका रेस्ट बनता ही बनता है। क्योंकि इस परफॉर्मेंस के साथ मेरा नहीं ख्याल उनकी अनाउंसमेंट बनती है कि उनको जो है इंग्लैंड के खिलाफ चांस दिया जाए। अभी उनको रेस्ट दिया जाए। रेस्ट देने के बाद जब वो डोमेस्टिक में चैंपियन कप में खेलेंगे, बेहतर परफॉर्म करेंगे, तो फिर उनको दोबारा टीम में वापस आना चाहिए। अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि उनकी टीम में वापसी बनती है। तो व्यूअर्स, ये था मेरा दोनों पाकिस्तानी प्लेयर्स पे एनालिसिस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।